हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, आई एम योर फ्रेंड संतोष दास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक माय मनी, जहां पे मैं टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। सो आप अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो या शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर शेयर मार्केट के रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल सब वीडियोस को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट आगे जो भी वीडियोस आए वो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक मैंने रखा है तो वो है शेयर मार्केट केस क्या है एंड ये कैसे काम करता है। ये टॉपिक बनाने का मतलब ये वीडियो बनाने का यही एक ही पर्पस था कि बहुत से लोग हैं जिन लोगों को ये पता नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, मतलब बेसिक नॉलेज जिन लोगों को नहीं, मतलब जानते तो हैं कुछ शेयर मार्केट है ये है, बट उनको कुछ बेसिक आइडिया नहीं है, मतलब शेयर मार्केट कैसे काम करता है क्या है। और उनको अगर शेयर मार्केट में मतलब इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरा ये आज का जो वीडियो है मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट लिया है। और इसके ऊपर हो सका तो अगर आपका कुछ डाउट्स होता है उसके इसके बाद भी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलना, तो मैं इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी बना लूंगा और लाइव में मतलब प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा आपको वेबसाइट्स ओपन करके कि कैसे होता है। ये सिर्फ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट को समझने से पहले पहले हम लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट आया कहाँ से, कौन से। शेयर मार्केट को जानने से पहले पहले जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। पहले होता है बिजनेस, उसके बाद अच्छा बिजनेस में क्या होता है। बिजनेस में हम लोगों का करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है फाइनेंस, मतलब जो पैसा चाहिए होता है। पैसा हम लोग कैसे लाते हैं, पैसे लाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डेब्ट फाइनेंस और दूसरा होता है ओन फंड, मतलब खुद का अपना पैसा होता है। और लोन फंड होता है, मतलब लोन करके हम लोग कुछ पैसा लाते हैं। ठीक है, दो तरीके का दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस का जुगाड़ करते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। कोई भी बिजनेस आप ले लो, रिटेल ले लो, होलसेल ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, सर्विस ले लो। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पहला पैसा। ठीक है। और पैसा दो तरीके से आता है, वो एक होता है उधारी का पैसा, एक होता है खुद का पैसा। ठीक है। सारे बिजनेस उधार भी लेते हैं, खुद का पैसा भी कुछ लगाते हैं और इस तरीके से वो लोग बिजनेस के लिए अपना फाइनेंस का जुगाड़ करते हैं। अभी आगे चल के हम लोग बोलेंगे कि शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। उससे पहले और एक चीज जानना जरूरी है, बिजनेस जो है जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बोला, बिजनेस तीन चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, मतलब खुद का, जैसे किराना दुकान हो गया, जैसे छोटे छोटे दुकानदार देख सकते हो, तो वो होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरे आते हैं, दूसरा एक होता है पार्टनरशिप और थर्ड में आता है कंपनी। तो जब कंपनी फॉर्मेशन होता है उसमें जो फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है वो भी मतलब दो तरीके से होता है। मतलब पहला होता है, मतलब कंपनी का प्रोसीजर जो है वो सेम ही है, मतलब आप दो तरीके का डेट मतलब उसमें से आप फाइनेंस का जुगाड़ कर सकते हो। पहले आता है लोन करके। लोन जो करते हो आप उनको क्या बोलते हो, लेंडर्स और क्रेडिटर्स बोलते हैं हम लोग। और जो दूसरा वाला है वो ओन फंड जो है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी जो होता है वो कौन लोग होते हैं, वो प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के। तो जो लोग कंपनी को प्रमोट करते हैं या जो लोग कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो उन लोगों का जो पैसा लगा हुआ होता है, एंड जो शेयर होल्डर्स, बाकी शेयर होल्डर्स मतलब कभी कहीं दूसरे लोग भी उसमें शेयर मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और डेब्ट जो लाते हैं हम लोग, लोन जो करते हैं तो जहां से लाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लेंडर्स या क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। मैं सिर्फ कंपनी का जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, मतलब जो सोर्सेस ऑफ फंड है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है। अच्छा, कंपनी जो होते हैं, कंपनी का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, मतलब जो हमारे कंट्री में, हमारे भारत देश में जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करता है। वो किस एक्ट के अंडर होता है, सब चीज के लिए नियम आइन बनाए गए हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो कंपनीज को जो रेगुलेट करती है, कंपनीज को मतलब कंपनी फॉर्मेशन जिस एक्ट के अंडर होता है उसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट। पहले था कंपनीज एक्ट 1956, बट 2013 के बाद में वो एक्ट अमेंडमेंट हो गया पूरा। तो अभी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। ठीक है। कंपनीज एक्ट 13 में दो टाइप के मोस्टली कंपनीज होते हैं आपके नॉलेज के लिए। आप बोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और दूसरे होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज।
पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होते हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, सिंपल इतना याद रखिए। ठीक है, वो निधि कंपनीज भी होते हैं बट वो हमारे यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, तो उसको मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, जो कंपनीज एक्ट में नहीं दूसरे एक्ट में उनका ये होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होते हैं उसमें क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन किस तरह से होता है, डेब्ट में भी होता है, इक्विटी में भी होता है। डेब्ट में क्या क्या होते हैं, बॉन्ड्स डिवेंचर्स जो कंपनी इशू करते हैं, लोग बॉन्ड्स डिवेंचर्स भी खरीदते हैं, बाय करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे कि हम लोग लोन लाते हैं तो एक इंटरेस्ट देते हैं, तो एक कंपनी क्या करता है, इंटरेस्ट देता है बॉन्ड होल्डर्स को या डिवेंचर्स होल्डर्स को। ठीक है, इसमें थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगता है, तो बहुत से लोग बॉन्ड्स डिवेंचर्स में सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते पर मैक्सिमम लोग करते हैं, रिटेल लोग भी करते हैं। ठीक है, और दूसरा वो है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट्स रखते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे कंपनीज भी पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं। ठीक है, ये सब कौन कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को ये सब चीज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, और दूसरा आता है इक्विटी, मतलब ओन फंड। ओन फंड मतलब जो शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करना। शेयर कैपिटल मतलब सपोज कंपनी का टोटल जो फंड है वो है 1 लाख का, उसमें मेरा हो गया 30,000 का मेरा ओन फंड हो गया, 70,000 मतलब 70,000 का मेरा डेप्ट हो गया। मतलब कंपनी ने सोचा, बोला कि मेरे को मिनिमम जो कंपनी का मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट होता है, या फिर कंपनी डिसाइड करती है कि मेरे को डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना रखना है, इतना प्रोपोर्शन मेरे को डेप्ट रखना है, इतना प्रोपोर्शन मेरा खुद का पैसा लगाना है। तो खुद का पैसा कहाँ से आता है, खुद का पैसा आता है शेयर होल्डर से। जो प्रमोटर लोग होते हैं वो लोग भी देते हैं, और कंपनी पब्लिक से भी इक्विटी उठाता है शेयर पे। तो आप जब कोई कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप जितना शेयर होल्ड किए हो, सपोज कंपनी का शेयर है कितना, 10 लाख का शेयर कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख का शेयर नंबर ऑफ शेयर से, पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, तो टोटल 10 लाख का शेयर है। आप उसमें कितना किए हो, 1,000 रुपए का शेयर होल्ड किए हो, मतलब 1,000 रुपए का शेयर कैपिटल आपके पास है, मतलब 100 शेयर है ना, इंटू 10 जो नंबर ऑफ पर शेयर प्राइस, तो आपके पास 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए तक आप जो है आप उस कंपनी में ओनर हो। ठीक है, तो एक शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का जितना पोर्शन वो होल्ड करता है टोटल कैपिटल का, तो उतना पोर्शन का वो ओनर होता है। ठीक है, और डेब्ट मतलब आप उस कंपनी के लिए एक लेंडर और क्रेडिटर हो। ठीक है, तो जो शेयर कैपिटल अगर जब कोई होल्ड करता है तो उसको वो जितना पोर्शन का शेयर होल्ड करता है उस पोर्शन तक को का वो ओनर बन जाता है कंपनी में। ठीक है, इसके बाद आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अगर मतलब लोगों से तो ठीक है, बट जब जनरल पब्लिक से उसको पैसा उठाने होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो कि नॉर्मली बीएसई और एनएसई है, तो उसमें क्या होता है, अपना उनको लिस्ट अपने आप को लिस्टेड करवाना पड़ता है। और ये जो लिस्टिंग का प्रोसेस है, इसको करने के लिए आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉज है, उसको मानना पड़ेगा। एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक एक्ट बनाया गया था 1992 में, जिसको बोलते हैं सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। उसके अंडर जो लॉ है, एंड उस इस एक्ट के आधार पर ये बोर्ड बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी क्या करता है, ये सारे जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है, कंपनीज है, इन सबको रेगुलेट करते हैं, जो कि शेयर मार्केट मतलब लोगों को शेयर इशू करते हैं, अपना शेयर पब्लिक को इशू करते हैं और फंड रेज करते हैं। और सेबी क्या करता है, सेबी एक्ट में कौन कौन लोग किसको इनको ये ये रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हमारे आपके जैसे पब्लिक लोग हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो ब्रोकर सब ब्रोकर्स हैं और जितने भी अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सबको ये रेगुलेट करता है, मतलब इन सबके काम को रेगुलेट करता है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक बॉडी है सेबी। तो ये क्या करता है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में और रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, और मार्केट के लिए जो सही है, जो सबके लिए अच्छा है, वैसा रूल बना के सबको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो जो शेयर मार्केट जो है, और जो भी आप देखते हो, इसका मेन गवर्निंग बॉडी जो है, जो अथॉरिटी है सबके ऊपर, वो है सेबी। ठीक है, कोई भी काम अगर आप गलत करते हो तो सेबी आपके ऊपर बैठा है। तो आज के डेट में सेबी इतना स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट और इतना क्या बोलते हैं,
अपडेटेड हो चुका है। तो आज के डेट में कोई भी मतलब जो बोलते हैं कि शेयर मार्केट का फ्रॉड होता है, ये होता है, वो सब कुछ धीरे धीरे अमेंडमेंट होके अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और सेबी और भी बहुत से नए नए अमेंडमेंट्स लाता रहता है, नए नए रूल्स लाते रहते हैं, जिससे कि सब सेक्शंस मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनीज से लेके नीचे रिटेल इन्वेस्टर्स, बीच में जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सबका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है एंड सबको रेगुलेट भी करता है। ठीक है। इसके बाद आ गया जब जो कि मैंने बोला कि आप अगर इसको अगर लो पब्लिक से पैसा उठाना है तो इसको खुद को पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा और इसको स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ेगा। ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे कंट्री में मतलब मेन स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप बीएसई के हिसाब से जानते हो, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप एनएसई के थ्रू हिसाब से जानते हो। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारे कंट्री का, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो नया है। बट अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है वॉल्यूम ज्यादा होता है हमेशा, तो मैक्सिमम ट्रेड्स जो होता है वो एनएसई में होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपको अगर शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ नॉलेज लेना है या कुछ जानना है, तो बहुत सी चीजें हैं। आपका फर्स्ट वेबसाइट आप लोग जो क्लिक करना चाहोगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कौन से वेबसाइट का क्या काम है मैं ब्रीफ में बोल दूंगा, और आगे अगर आपको जानना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो, और मैं उस रिलेटेड वीडियो भी बना लूंगा नेक्स्ट कभी भी। ठीक है। तो फर्स्ट जो वेबसाइट है जिसमें आपको शेयर मार्केट में कौन से स्टॉक है, जो आपका निफ्टी में कौन से स्टॉक्स है। अच्छा, निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी फिफ्टी जो होता है, निफ्टी फिफ्टी होता है इंडिया के मार्केट कैपिटल को देख के जो टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, इसको लेके हर कंपनी का ये कैलकुलेट होता है, और उस हिसाब से टॉप 50 को बोलते हैं निफ्टी 50। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। ठीक है। वैसे सेंसेक्स का भी टॉप 30 कंपनीज का लेके उसको इंडेक्स निकलता है। तो ये सारा डाटा और उसमें कौन कौन से कंपनीज है, ठीक है, ये सारे डाटा आपको अगर जानना है तो आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट में जाइए, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर जब भी बनाऊंगा मैं एनएससी इंडिया का वेबसाइट खोल के आपको पूरा वहां पे दिखा दूंगा। ठीक है। तो वहां पे आपको कौन कौन से कंपनीज है, कौन कौन से स्टॉक है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो है एनएससी गाइड डॉट कॉम। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेंसिबल डॉट कॉम, एक अच्छा वेबसाइट है। और अगर आपको प्राइस चार्ट देखना है तो आपके लिए एक फ्री वेबसाइट है जो कि है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। उसके बाद जो अगर प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हो सीख के, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा वेबसाइट है। ट्रेडिंग व्यू भी फ्री है, बट उसमें अगर आप बहुत से इंडिकेटर्स देखना चाहते हो, आप प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है, तो पेड वर्जन आप लेना चाहोगे तो वो ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है, और इसका इसमें स्पीड भी थोड़ा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, तो ये भी एक अच्छा वेबसाइट है, ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये दोनों वेबसाइट है। फिर आता है मनी कंट्रोल डॉट कॉम। मनी कंट्रोल डॉट कॉम में आपका कंपनीज का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का स्टॉक रिलेटेड, उसका कॉर्पोरेट एक्शन, उसमें क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको ऐसे पता चल जाता है। मनी कंट्रोल डॉट कॉम भी एक अच्छा वेबसाइट है। फिर आता है स्क्रीनर डॉट इन, जो कि मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है। ये चार्टिंग भी मतलब आपको स्क्रीनर का काम करता है, ये मतलब कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेरिश है, तो ये सब ये दिखाता है। और बाकी एशियन इंडेक्स डॉट कॉम है, स्टॉक फीचर डॉट कॉम है, मार्केट्स मोजो डॉट कॉम, अर्नोमीटर डॉट कॉम, टॉप स्टॉक रिसर्च डॉट कॉम, ये भी अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं। आप इसको जाके थोड़ा ये वेबसाइट्स ओपन करके आप ये वेबसाइट्स ओपन करो और देखो इसमें क्या है कैसा है। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट का वीडियो भी अगर हुआ तो बना लूंगा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं एनएससी इंडिया का एक वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। ठीक है। उसके बाद आता है आपको अगर, ये तो हो गया कि स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्या होता है, मतलब जब कंपनी लिस्टेड होता है तो उसका जो शेयर्स नॉर्मली ट्रेडेड होते हैं, तो एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। तो अपना जो स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं वो मोस्टली सेकेंडरी मार्केट है, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स लोग
बाय कर सकते हैं। आप बोलोगे कि लिस्टेड होने से ही मतलब शेयर इशू होता है क्या? अनलिस्टेड कंपनीज का भी शेयर इशू होता है, बट आप उसको ऐसे पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं है। बट लोग अनलिस्टेड शेयर्स भी खरीदते हैं, उसके लिए अलग सा प्रोसीजर है। हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली अनलिस्टेड शेयर्स के लिए जो भी लेते हैं उनका वो अपना खुद का एनालिसिस होता है। वो लोग समझ मतलब उनका नॉलेज लेवल अलग होता है, वो एनालिसिस अलग हिसाब से करते हैं। और वो नॉर्मली जनरल पब्लिक को एडवाइजेबल नहीं है अनलिस्टेड शेयर्स बाय करने के लिए। तो हम लोग उस पे नहीं जा रहे हैं। तो सेकेंडरी मार्केट जो है वो नॉर्मली अपना शेयर मार्केट है। और ये सब जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स आप थोड़ा जाके देखो। और नेक्स्ट आता है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग करना है, जो भी करना है, तो आप कैसे करोगे? आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे बैंक अकाउंट होता है, वैसे शेयर्स बाय सेल करने के लिए मतलब वो अकाउंट में आप जितना भी शेयर बाय करोगे वो आपके उस अकाउंट में होल्ड रहेगा। जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करते हो वो अकाउंट में रहता है, वैसे ही। और डीमैट अकाउंट में क्या होता है, आपका एक बैंक अकाउंट भी लिंक होता है, सो दैट आप जो परचेस सेल करते हो तो जो पैसा कटता है वो आप उस अकाउंट से कटता है, मतलब उस अकाउंट से आप ट्रांसफर करते हो डीमैट अकाउंट में पैसा। ठीक है। और उसके बाद वहां से आप बाय सेल कर सकते हो। तो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जिनके थ्रू मतलब जो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर चाहिए होगा, तो स्टॉक ब्रोकर्स इंडिया में है, मैंने कुछ नाम दिए हैं। मतलब और भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बट उसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब सारे कुछ तो नहीं, बट मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक ब्रोकर्स का नाम, आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, जो कि लार्जेस्ट ब्रोकर है अभी इंडिया का। मीराई एसेट है, कोटक सिक्योरिटीज है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, आईसीआईसी फायर, एसबीआई सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग और इसको एंजल वन बोलते हैं आजकल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, ऑक्सफॉक्स, एटलिस ब्लू, धन और वेंचुरा सिक्योरिटीज, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज। तो और भी बहुत से नाम है, ठीक है, मास्टर ट्रस्ट है। और भी मतलब बहुत से ब्रोकर्स हैं जिनमें आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका जो बेसिक जानना है कि शेयर मार्केट में क्या है, कहाँ कैसे अकाउंट खोलना है, क्या करना है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। और आपको अगर और भी कुछ जानना है, और भी कुछ चीजें मैं स्किप कर गया, जो कि मैं स्किप, अगर आप को और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए इसमें कि अच्छा ये मेरे को पता नहीं चला, वो मेरे को पता नहीं चला, तो उस रिलेटेड आपका जो भी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नहीं तो मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या टेक्निकल एनालिसिस सीख के डेली डेली ट्रेडिंग को अपना एक फुल फ्लेज्ड कैरियर बनाना चाहते हो, उसके लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और क्योंकि आपका लाइक्स भी मैटर करता है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कनेक्शंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय जगन्नाथ।